नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आरओ की टेस्ट सीरीज में हिंदी का आज हम लोगों का तीसरा सेट है। अब तक हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, हम लोगों का टारगेट ये है ना कि 55 प्लस हिंदी में हम लोगों को चाहे जैसे लाना है, क्योंकि अगर 55 से कम आएगा तो फिर सिलेक्शन में बाधा बन सकती है, प्री क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हिंदी आसान पड़ती है, जबकि जीएस के प्रश्न बहुत ऊटपटांग बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है तिमिर का विलोम। विलोम पूछा जा रहा है सबसे पहले। तो तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक होता है, आलोक। तो सही जवाब बी। फिर है तीक्ष्ण का विलोम शब्द। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, मंद। अच्छा, यहाँ पे देखिए तीव्र लिखा है। तीव्र का विलोम क्या होगा? तो तीव्र और प्रखर समानार्थी शब्द हैं। ये दोनों ना समानार्थी हैं। समानार्थी, समानार्थी अर्थात क्या हुआ? पर्यायवाची हुए। और क्षीण का विलोम जो है ना वो पुष्ट होता है, पुष्ट। चलिए नेक्स्ट, कृत्रिम का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम जो है प्राकृतिक होता है। अच्छा, यहाँ देखिए स्वाभाविक लिखा है। स्वाभाविक का क्या होगा? अस्वाभाविक होगा, अस्वाभाविक। चलिए नेक्स्ट, देखिए सभी शब्दों के ना विलोम नहीं होते, और जिसके जिसके महत्वपूर्ण हैं उसके मैं बताते चलूँगा। उदात्त का विलोमार्थक शब्द क्या है? उदात्त। तो उदात्त का जो है विलोम क्या होगा? अनुदात्त। उदात्त का अनुदात्त। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है? उद्धत। उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत का विनीत होता है, विनीत, याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है? दानशील। दानशील का क्या होगा? कृपण होता है, कृपण। नेक्स्ट है क्षमावान। ये क्षमावान का क्या होगा? क्षमावान का क्रोधी होता है, क्रोधी। कोई क्रोध करता है और कोई क्षमा देता है, क्षमावान। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम क्या होगा? तो उदार का विलोम क्या होगा? अनुदार। उदार का अनुदार। कठोर, देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है कठोर। कठोर का क्या होगा? कठोर का कोमल होता है, कोमल। उसके बाद अपव्यय। अपव्यय क्या? मितव्यय। मितव्यय, अपव्यय मतलब जो व्यर्थ में खर्च करता है। मितव्यय जो बहुत सोच समझ के या बहुत कम खर्चीला होता है। उसके बाद फिर है निर्भय। तो निर्भय का क्या होगा? सभय। निर्भय का सभय। सही जवाब जो था वो अनुदार था, उदार का अनुदार। चलिए नेक्स्ट है शुक्ल का विलोम। शुक्ल का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल का क्या होगा? देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमको पहले से ही पता है, तो कृष्ण होगा शुक्ल का। देखिए यहाँ पे दिया है काला। काला का सफ़ेद होता है, सभी जानते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? श्यामल। श्यामल। श्यामल का क्या होगा? गौर होता है, गौर। श्यामल का गौर। देखिए गोरा नहीं कहा जाता, श्यामला है कोई, कोई गोरा है। तो सही वर्ड जो है श्यामल है और गौर होता है। ये आपस में विलोम है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान। तो प्रस्थान का विलोम आगमन। प्रस्थान और आगमन। देखिए विलोम आप जब भी पढ़ें दोनों वर्ड साथ 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 लेके चढ़ें, जैसे श्यामल, गौर, शुक्ल, कृष्ण, प्रस्थान, आगमन। इससे पढ़ने से क्या होगा ना कि आप जब भी ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपको रिटेन कर देगा, याद आ जाएगा कि देखिए वो ये इस शब्द के साथ ये मैच कर रहा है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो कौन सा है? पहला है आयात और निर्यात। ये सही है, पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है पाप और पुण्य, यह भी सही है। बद्ध और मुक्त, यह भी सही है। देखिए नेक्स्ट नूतन और सनातन, ये गलत है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का क्या होगा? पुरातन होता है, पुरातन। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है गमन का विलोम। गमन का विलोम क्या होगा?
गमन शब्द प्रयोग कहाँ होता है? देखिए गमन का अर्थ होता है ना जाना, जाने के लिए। गमन मतलब वो गए, आगमन मतलब आ गए। तो सही जवाब क्या होगा? सी, आगमन। फिर है निंदा का विलोम। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम जो है स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति। चलिए 10 प्रश्न हो गए विलोम के, आगे देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विशेषण। विशेषण का प्योर डेफिनेशन है ये, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। आप कई बार देखेंगे कि विशेष जो होते हैं, विशेष हम मैक्सिमम टाइम आपको संज्ञा ही देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, इसमें से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण इसमें से कौन सा है? तो देखिए पांचवा जो है यह विशेषण है। अच्छा, ये कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए नेक्स्ट है, दोनों शब्द हैं। दोनों कौन सा शब्द है? तो देखिए दोनों जो है ये क्या है? एक समुदायवाचक विशेषण है, क्योंकि आप किसी चीज़ को बता रहे हैं ना कि ये दोनों पागल हैं, ये दोनों निरर्थक टहल रहे हैं, ये दोनों अलग काम करते हैं, ये चारों अलग काम करते हैं, पांचों अलग काम करते हैं। तो दोनों जो नो वाले शब्द लगे रहते हैं संख्या में, चाहे दोनों हो, तीनों हो, चारों हो, पाँचों हो, ये सब क्या होंगे? एक समुदाय की बात करते हैं, तो समुदायवाचक विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट है, चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो देखिए भूमि शब्द से भौम बनता है, ये सही है, ये विशेषण सही है। उसके बाद फिर लाठी से लठैत, यह भी सही है। नियम से नैतिक, यह गलत है। नियम से नैतिक नहीं बनेगा, नियम से क्या बनेगा? नियमित बनता है, नियमित। और उसके बाद रस से रसिक बनता है, तो यह भी सही है। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, इनमें एक शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। जैसे गुणवाचक विशेषण सुगंधित, यह जो है सही है, सही दिया गया है, सुगंधित, ये गुणवाचक में आता है। परिमाणवाचक विशेषण ढाई, यह भी सही है, परिमाण बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण कोई जो है संख्यावाचक विशेषण है? नहीं, ये गलत है। कोई नहीं, कुछ प्रयोग होता है ना, कुछ लोग, कुछ खाने को दे, कुछ सामान, तो कुछ जो है एक संख्या में आया ना, कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन संख्या में है, तो संख्यावाचक विशेषण कुछ प्रयोग होता है। सार्वनामिक विशेषण जो है कोई होता है। चलिए नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुण। देखिए जहाँ कलर की बात हो, कहीं टेस्ट की बात हो, कहीं रंग भेद, ये सब चीज़ें जहाँ बताई जा रही हैं वो सब गुणवाचक में आता है। उसके बाद फिर है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत में, तो अत्यंत में क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? देखिए इसमें जो है पहला शब्द देखिए, वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, यही जो है क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसमें परिमाणवाचक जो है वो क्या है? बहुत है, बहुत का प्रयोग हुआ है, यही जो है परिमाणवाचक बता रहा है कितना, बहुत। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो देखिए इसमें जो धीरे धीरे प्रयोग हुआ है यह क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक। चलिए नेक्स्ट है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी, चाहे पापी हो चाहे सज्जन हो, ये सब किस में आता है? गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण। चलिए
नेक्स्ट है, अब देखिए कई प्रश्न ऐसे समाहित किए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव के प्रश्न हैं। तो इतने 21 से लेके 25 तक जो प्रश्न दिए गए हैं सब में तत्सम बताना है हमें। तो देखिए 21 में क्या है, बुढ़ा, 20, वामन और माई, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो इसमें से तत्सम जो है वो ऑप्शन नंबर सी वामन है। वामन, इसका तद्भव क्या होता है? वामन मीन्स बौना होता है, बौना। चलिए नेक्स्ट है 21 वाला, 22 वाला, बार, द्वादश और 92 और बाघ, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो देखने में ही लग रहा है द्वादश, यह क्या है? संस्कृत का शब्द है। द्वादश का जो है तद्भव क्या होगा? द्वादश, 2 और 10 कितने हुए? 12। 12 को द्वादश कहा जाता है संस्कृत में। नेक्स्ट है बालू, वाम, बोना, माखन, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? वाम। वाम शब्द जो देख रहे हैं यह तत्सम है। अच्छा, वाम का जो है तद्भव क्या होता है? तो वाम मीन्स बायां होता है, बायां। चलिए नेक्स्ट है पादून, पोती, पैर, पूरा, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तो ये है पादून। पादून जो है इसमें सही है। पादून जो है यह किसका तत्सम है, अर्थात इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव जो होता है वो होगा पौना, पौना होता है। चलिए नेक्स्ट वर्धन, बच्चा, बगुला, बंदर, तो इसमें क्या है? इसमें है वर्धन। वर्धन, वर्धन मीन्स क्या होता है? वर्धन मीन्स बढ़ना होता है, बढ़ना। यहाँ पे देखिए बच्चा लिखा है, बच्चा अर्थात वत्स। अच्छा, बंदर का क्या होता है? बंदर का वानर होता है, वानर। चलिए नेक्स्ट अब तद्भव देखते हैं। तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव कौन सा है? यह प्रश्न जो है टेस्ट नंबर 1 में आया था, हम लोगों ने इसे सॉल्व भी किया था। सेम प्रश्न नहीं था, पूछा गया था, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया था। आप लोग बताइए क्या होगा तद्भव शब्द? तो इसमें से जो तद्भव है वो है मनई। बाकी तीन के तीनों जो हैं, मानव, मनुष्य और मानव, ये क्या है? ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? फिर से एक तद्भव बताइए कौन सा है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, तो कौन सा है? सूरज। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, तो इसमें से कौन सा है? कोयल, कोयल है। अच्छा, कोयल का जो है तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है, कोकिल। नेक्स्ट है पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पर्ण किसे कहा जाता है? पर्ण जो है पत्र को कहा जाता है। किसको? पत्र को। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन और पर्यंक, इससे कौन सा होगा? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा बंदर। बंदर जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? वानर होता है, वानर। चलिए साथियों, इस प्रकार 30 प्रश्नों की आज ये श्रृंखला समाप्त हुई। आप लोग टेलीग्राम से ना PDF जरूर डाउनलोड करके फिर से रिवीजन के लिए रख लीजिए और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। अगला टेस्ट पेपर लेके फिर आते हैं 30 प्रश्नों का। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।